नमस्कार दोस्तों। एज अ मैन थिंकथ एक छोटी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली पुस्तक है जिसे जेम्स एलन ने लिखा है। ये पुस्तक एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई पर आधारित है। मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है। हमारी सोच ही हमारे चरित्र को आकार देती है। हमारे विचार ही हमारी परिस्थितियां बनाते हैं। सफलता हो या असफलता, खुशी हो या दुख, इन सब की जड़ हमारे भीतर चल रहे विचारों में छिपी होती है। इस पुस्तक में आप जानेंगे कि कैसे आपके विचार आपके स्वास्थ्य, आपके लक्ष्य, आपके व्यक्तित्व और आपकी उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं। जेम्स एलन बताते हैं कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपने जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण सोच के माध्यम से आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आइए इस गहन लेकिन सरल यात्रा की शुरुआत करें, जहां हम अपने विचारों की शक्ति को पहचानेंगे और अपने जीवन को नई दिशा देंगे। चैप्टर 1, विचार और चरित्र। जेम्स एलन इस चैप्टर की शुरुआत एक गहरी सच्चाई से करते हैं। मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। जैसा वह भीतर सोचता है वैसा ही वह बाहर बनता है। हम अक्सर मानते हैं कि परिस्थितियां हमें बनाती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं परिस्थितियां हमें नहीं बनाती, वे हमें केवल प्रकट करती हैं। हमारा चरित्र किसी एक दिन में नहीं बनता, ये रोज रोज सोचे गए विचारों का संग्रह होता है। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक, ईर्ष्यालु या भय से भरे विचार रखता है तो धीरे धीरे उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक, शांत और उद्देश्यपूर्ण सोच रखता है तो उसका व्यक्तित्व भी उसी दिशा में विकसित होता है। लेखक मन की तुलना एक बगीचे से करते हैं। अगर बगीचे की देखभाल न की जाए तो उसमें अपने आप खरपतवार उग जाती है, लेकिन अगर माली सजग रहकर अच्छे बीज बोए और नियमित देखभाल करे तो वही बगीचा सुंदर और फलदायी बन जाता है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी या तो अनियंत्रित विचारों से भर जाएगा या जागरूक प्रयास से विकसित होगा। हम या तो अपने विचारों के स्वामी बनते हैं या उनके गुलाम। जेम्स एलन कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाए। दोष देना आसान है, समाज को, परिवार को, भाग्य को, लेकिन जब हम समझते हैं कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों को जन्म देते हैं और कर्म हमारे परिणाम तय करते हैं, तब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से भरा है तो संभव है कि उसके भीतर भय, संदेह या क्रोध के विचार हों, और यदि किसी का जीवन संतुलित और सफल है तो उसके भीतर अनुशासन, धैर्य और स्पष्टता के विचार रहे होंगे। ये नियम किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि प्रकृति के सिद्धांत की तरह काम करता है। जैसा बीज वैसा फल। लेखक ये भी बताते हैं कि विचार केवल बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर और चेहरे के भावों को भी प्रभावित करते हैं। लगातार चिंता चेहरे पर झलकती है, लगातार क्रोध आवाज में दिखता है, और लगातार शांति व्यक्तित्व को आकर्षक बना देती है। हम जो भीतर रखते हैं वही बाहर दिखाई देता है। लेकिन इस टीचिंग का सबसे सशक्त हिस्सा यह है, परिवर्तन संभव है। अगर आज तक हमने अपने मन को अनियंत्रित छोड़ा है तो भी हम आज से सजग होकर नए विचारों का चुनाव कर सकते हैं। विचार बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो चरित्र बदलता है, और चरित्र बदलता है तो भाग्य बदलता है। जेम्स एलन कहते हैं कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, जो स्थायी है वह है विचारों का नियम। अगर हम अपने मन में स्पष्ट उद्देश्य, शांत विश्वास और सकारात्मक दृष्टि रखें तो जीवन की दिशा धीरे धीरे उसी ओर मुड़ जाती है। इस चैप्टर की मूल सीख है, आप वही हैं जो आप लगातार सोचते हैं। आपका मन आपका निर्माण कर रहा है, हर दिन, हर क्षण। इसलिए अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए, उन्हें दिशा दीजिए, उन्हें उद्देश्य दीजिए, क्योंकि आपका चरित्र, आपकी परिस्थितियां और आपका भविष्य आपके विचारों से ही जन्म लेते हैं। चैप्टर 2, विचारों का परिस्थितियों पर प्रभाव। जेम्स एलन इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी बाहरी परिस्थितियां अचानक या संयोग से नहीं बनती, वे हमारे भीतर के विचारों का परिणाम होती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि वे परिस्थितियों के शिकार हैं। वे कहते हैं मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किस्मत खराब थी। लेकिन लेखक कहते हैं परिस्थितियां हमारे जीवन में हमारे मानसिक स्वरूप के अनुसार आती हैं। ये बात कठोर लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ दोष देना नहीं है। इसका अर्थ है जिम्मेदारी लेना। हमारे विचार धीरे धीरे आदतों में बदलते हैं, आदतें हमारे कर्मों को दिशा देती हैं, और कर्म मिलकर हमारी परिस्थितियां बनाते हैं।
अगर कोई व्यक्ति अक्सर संदेह और भय में जीता है तो उसके निर्णय भी डर पर आधारित होंगे। ऐसे निर्णय अक्सर सीमित अवसरों तक ले जाते हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति विश्वास और सकारात्मक सोच रखता है तो उसके कर्म भी साहसी होंगे और साहस अक्सर नए अवसर पैदा करता है। जेम्स एलन कहते हैं, हम वही आकर्षित करते हैं जो हमारे भीतर चलता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि कारण और परिणाम का सिद्धांत है। अगर मन में आलस्य है तो जीवन में अव्यवस्था आएगी। अगर मन में अनुशासन है तो जीवन में स्थिरता आएगी। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि परिस्थितियां हमें परखती हैं। जब जीवन में कठिनाई आती है तो वह ये दिखाती है कि हमारे भीतर किस प्रकार के विचार हैं। अगर कठिनाई में हम क्रोध और निराशा चुनते हैं तो हम उसी चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर हम सीखने और सुधारने का दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वही कठिनाई विकास का अवसर बन जाती है। ये समझना जरूरी है कि विचारों का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही विचारों का परिणाम धीरे धीरे सामने आता है। इसलिए अगर आज परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, तो ये पुराने विचारों का परिणाम हो सकता है। और यदि आज हम नए सकारात्मक विचार अपनाते हैं तो भविष्य की परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। जेम्स एलन ये भी कहते हैं कि मनुष्य को केवल वही परिस्थितियां मिलती हैं जो उसके विकास के लिए आवश्यक होती हैं। कभी कभी कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम अपने भीतर क्या सुधार सकते हैं। इसलिए परिस्थितियों से भागने के बजाय उन्हें समझना और उनसे सीखना जरूरी है। लेखक हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने जीवन को एक दर्पण की तरह देखें। अगर कुछ हमें पसंद नहीं तो पहले अपने विचारों को जांचें। क्या हमारे भीतर ईर्ष्या है, असंतोष है, डर है या विश्वास है, धैर्य है, स्पष्ट उद्देश्य है। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलता है। दृष्टिकोण बदलता है तो हमारे निर्णय बदलते हैं और निर्णय बदलते हैं तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इस चैप्टर की मूल शिक्षा यह है, आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप उनके निर्माता हैं। हो सकता है कि आप तुरंत सब कुछ नियंत्रित न कर सकें, लेकिन आप अपने विचार नियंत्रित कर सकते हैं। और जब विचार बदलते हैं तो जीवन की दिशा भी बदलती है। चैप्टर 3 विचारों का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। जेम्स एलन इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारे विचार केवल हमारे चरित्र और परिस्थितियों को ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। मन और शरीर अलग अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे बीज मिट्टी में बोया जाता है, वैसे ही विचार शरीर में असर डालते हैं। अगर मन में लगातार भय, चिंता या क्रोध हो तो शरीर पर उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। लगातार चिंता नींद को प्रभावित करती है। क्रोध रक्तचाप बढ़ा सकता है। ईर्ष्या और तनाव ऊर्जा को कम कर सकते हैं। इसके विपरीत शांत और सकारात्मक विचार शरीर में संतुलन और हल्कापन लाते हैं। जेम्स एलन कहते हैं, स्वास्थ्य केवल बाहरी आदतों का परिणाम नहीं है, बल्कि आंतरिक सोच का भी परिणाम है। कोई व्यक्ति सही भोजन और व्यायाम तो करता है, लेकिन अगर वह अंदर से तनाव और नकारात्मकता से भरा है तो पूर्ण स्वास्थ्य संभव नहीं। सच्चा स्वास्थ्य मन और शरीर के संतुलन से आता है। लेखक मन की तुलना एक सूक्ष्म शक्ति से करते हैं जो शरीर को आकार देती है। अगर मन में साफ, शांत और सकारात्मक विचार हो तो चेहरा भी शांत और प्रसन्न दिखाई देता है। लेकिन अगर मन क्रोध या चिंता से भरा हो तो उसका असर चेहरे की रेखाओं और भावों में दिखता है। हमारी आंखें, हमारी मुस्कान, हमारी आवाज सब हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। जेम्स एलन ये भी कहते हैं कि शुद्ध विचार शरीर को मजबूत बनाते हैं। जब हम कृतज्ञता, धैर्य और प्रेम जैसे विचार रखते हैं तो मन हल्का होता है और हल्का मन शरीर को भी ऊर्जा देता है। वहीं नकारात्मक सोच धीरे धीरे कमजोरी पैदा कर सकती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। लेखक ये नहीं कहते कि हर बीमारी केवल विचारों से होती है, लेकिन वे ये जरूर कहते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति स्वास्थ्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम आंतरिक शांति विकसित करें तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना ज्यादा संतुलन से कर सकते हैं। जेम्स एलन सुझाव देते हैं कि मन को साफ रखने का अभ्यास करें। जैसे हम अपने घर को रोज साफ करते हैं, वैसे ही
अपने विचारों को भी साफ करना चाहिए। अगर मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें पहचानें और धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में मोड़ें। जब हम सकारात्मक सोच को आदत बना लेते हैं तो शरीर भी उसी ताल में ढलने लगता है। शांत मन गहरी सांसों को जन्म देता है। गहरी सांसें शरीर को आराम देती हैं और आराम स्वास्थ्य को मजबूत करता है। इस चैप्टर की मुख्य सीख यह है, आपके विचार आपके शरीर के मौन निर्माता हैं। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो केवल बाहरी देखभाल नहीं, आंतरिक विचारों की देखभाल भी करें। अपने मन को शांति, विश्वास और कृतज्ञता से भरें, क्योंकि जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ता है। चैप्टर 4 विचार और उद्देश्य। जेम्स एलन इस चैप्टर में बताते हैं कि सिर्फ सकारात्मक सोच ही पर्याप्त नहीं है। विचारों को एक स्पष्ट उद्देश्य की दिशा में केंद्रित होना चाहिए। बिना उद्देश्य का मन समुद्र में भटकती नाव की तरह होता है। हवा जिधर ले जाए वह उधर चला जाता है। लेकिन जब जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होता है तो वही विचार शक्ति बन जाते हैं। लेखक कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता वह अक्सर संदेह, भय और उलझन में फंस जाता है। बिना लक्ष्य के विचार कमजोर और बिखरे हुए होते हैं। वे परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब मन में एक निश्चित दिशा होती है तो विचार अनुशासित हो जाते हैं। उद्देश्य मन को स्थिरता देता है। जब आप जानते हैं कि आपको कहां पहुंचना है तो छोटी बाधाएं आपको रोक नहीं पाती। जेम्स एलन बताते हैं कि महान उपलब्धियां सिर्फ इच्छा से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से मिलती हैं, और यह सब एक स्पष्ट उद्देश्य से शुरू होता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है तो संभव है कि उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट लक्ष्य ऊर्जा को केंद्रित करता है। जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो परिणाम भी धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि उद्देश्य केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं होना चाहिए। यदि लक्ष्य केवल स्वार्थ या अहंकार पर आधारित हो तो वह स्थायी संतोष नहीं देगा। सच्चा उद्देश्य उच्च और नैतिक होना चाहिए। ऐसा उद्देश्य जो व्यक्ति के चरित्र को भी उन्नत करे। जेम्स एलन हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में एक महान और सकारात्मक लक्ष्य चुनें, फिर अपने विचारों को उसी दिशा में प्रशिक्षित करें। हर दिन अपने उद्देश्य को याद करें, उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें। धीरे धीरे आपके विचार उसी दिशा में काम करने लगेंगे। जब कठिनाइयां आएं तो उद्देश्य आपको याद दिलाएगा कि क्यों आपने ये रास्ता चुना था। बिना उद्देश्य के हर समस्या भारी लगती है, लेकिन उद्देश्य के साथ हर चुनौती एक सीढ़ी बन जाती है। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जिस पर वह लगातार ध्यान केंद्रित करता है। अगर आप छोटे और सीमित विचारों में उलझे रहेंगे तो जीवन भी सीमित रहेगा, लेकिन अगर आप उच्च और सकारात्मक उद्देश्य चुनेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी उसी स्तर पर उठेगा। इस चैप्टर की मूल शिक्षा है, अपने विचारों को एक महान लक्ष्य से जोड़िए। उद्देश्य मन को दिशा देता है, दिशा चरित्र को मजबूत करती है, और मजबूत चरित्र सफलता का आधार बनता है। जब विचार स्पष्ट उद्देश्य से जुड़ते हैं तो मनुष्य भटकता नहीं, बढ़ता है। चैप्टर 5 उपलब्धि में विचारों की भूमिका। जेम्स एलन इस चैप्टर में बताते हैं कि हर उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। कोई भी सफलता अचानक नहीं मिलती, वह पहले मन में जन्म लेती है, फिर प्रयास के रूप में बाहर दिखाई देती है। लेखक कहते हैं, मनुष्य उतना ही ऊंचा उठता है जितना ऊंचा वह सोचता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा सीमित सोच रखता है तो उसकी उपलब्धियां भी सीमित रहेंगी, लेकिन यदि वह अपने मन में बड़े और स्पष्ट विचार रखता है तो वही विचार उसे आगे बढ़ाने की शक्ति बनते हैं। हर उपलब्धि के पीछे त्याग और अनुशासन होता है। जेम्स एलन समझाते हैं कि सफलता पाने के लिए मन को अनुशासित करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने कर्मों को भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी का लक्ष्य आर्थिक सफलता है तो उसे आलस्य, डर और संदेह जैसे विचारों का त्याग करना होगा। अगर मन में बार बार असफलता की कल्पना होगी तो प्रयास भी कमजोर होगा, लेकिन यदि मन में विश्वास और स्पष्टता होगी तो प्रयास में दृढ़ता आएगी। जेम्स एलन कहते हैं, सफलता का मूल्य होता है। कोई भी ऊंचाई बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती। ये कीमत है आत्मा अनुशासन, निरंतर प्रयास
और सही सोच। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध और केंद्रित रखता है वह धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है। लेखक ये भी बताते हैं कि असफलता अक्सर कमजोर सोच का परिणाम होती है। अगर हम बार बार दिशा बदलते रहें या बीच रास्ते में हार मान लें तो लक्ष्य दूर ही रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों को लक्ष्य पर स्थिर रखता है वह बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। सफल लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, वे उन सपनों के अनुसार सोचते और कार्य करते हैं। वे जानते हैं कि हर छोटी उपलब्धि एक बड़े लक्ष्य की ओर कदम है और हर कठिनाई उनके धैर्य की परीक्षा है। जेम्स एलन कहते हैं, जैसे जैसे मनुष्य अपने विचारों को ऊंचा उठाता है वैसे वैसे उसका जीवन भी ऊंचाई पर पहुंचता है। सफलता केवल बाहरी स्थिति नहीं बल्कि आंतरिक अवस्था भी है। यदि मन में शांति, विश्वास और दृढ़ता है तो उपलब्धि स्थायी होती है। इस चैप्टर की मूल शिक्षा है, उपलब्धि का बीज हमारे विचारों में है। अपने मन को स्पष्ट लक्ष्य, उच्च आदर्श और सकारात्मक दृष्टिकोण से भरें, क्योंकि जो आप भीतर बनते हैं वही बाहर प्रकट होता है। चैप्टर 6 दृष्टि और आदर्श। जेम्स एलन इस चैप्टर में बताते हैं कि हर महान उपलब्धि एक दृष्टि से शुरू होती है। दृष्टि यानी वह सपना जो हम अपने मन में देखते हैं। आदर्श यानी वह ऊंचा मानदंड जिसे हम अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं, आप वही बनते हैं जिसकी आप भीतर कल्पना करते हैं। हर महान व्यक्ति कभी एक साधारण इंसान था, लेकिन उसके मन में एक स्पष्ट दृष्टि थी। वह अपने वर्तमान हालात से आगे देख सका। उसने अपने भीतर एक बेहतर भविष्य की तस्वीर बनाई और फिर धीरे धीरे उस तस्वीर को वास्तविकता में बदला। जेम्स एलन समझाते हैं कि सपने देखना कमजोरी नहीं है, बल्कि सपने ही जीवन को दिशा देते हैं। अगर आपके पास कोई आदर्श नहीं तो जीवन सिर्फ रोजमर्रा की दिनचर्या बनकर रह जाता है। लेकिन जब आपके पास एक ऊंचा आदर्श होता है तो आपके विचार उसी स्तर पर उठने लगते हैं। दृष्टि मन को प्रेरित करती है। जब कठिनाइयां आती हैं तो वही सपना हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। लेखक कहते हैं, आपके सपने आपके भविष्य के बीज हैं। अगर आप अपने मन में छोटे और सीमित सपने रखते हैं तो जीवन भी सीमित रहेगा। लेकिन यदि आप ऊंचे और सकारात्मक आदर्श चुनते हैं तो आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही विकसित होगा। जेम्स एलन ये भी बताते हैं कि हर आदर्श को धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं, दृष्टि को निरंतर विचार और प्रयास से पोषित करना पड़ता है। जैसे बीज को पानी और धूप चाहिए, वैसे ही सपनों को विश्वास और कर्म चाहिए। कभी कभी दुनिया आपके सपनों पर संदेह करेगी। लोग कहेंगे, ये संभव नहीं है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आपका आदर्श शुद्ध और सकारात्मक है तो उसे पकड़े रहिए। हर महान उपलब्धि पहले असंभव लगती है। दृष्टि केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं होनी चाहिए। सच्चा आदर्श वह है जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। जब आपका लक्ष्य सिर्फ स्वार्थ से ऊपर उठता है तो उसमें गहराई और स्थिरता आती है। जेम्स एलन कहते हैं, आपके सपने आपकी पहचान है। उन्हें हल्के में मत लीजिए, उन्हें संजोइए, उन्हें स्पष्ट कीजिए और रोज अपने मन में देखिए। धीरे धीरे आपके विचार आपके कर्म बनेंगे और आपके कर्म आपकी वास्तविकता। इस चैप्टर की मूल शिक्षा है, अपने जीवन में एक ऊंचा आदर्श चुनिए। अपनी दृष्टि को सकारात्मक और स्पष्ट रखिए, क्योंकि जिस सपने को आप लगातार मन में रखते हैं वही एक दिन आपका जीवन बन जाता है। चैप्टर 7 शांति। जेम्स एलन इस अंतिम चैप्टर में एक ऐसी अवस्था के बारे में बात करते हैं जो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, आंतरिक शांति। शांति कमजोरी नहीं है, शांति वह शक्ति है जो नियंत्रित और संतुलित मन से जन्म लेती है। लेखक कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने विचारों को समझ लिया है वह धीरे धीरे शांत और स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं लेकिन विचारों का नियम स्थायी है। आंतरिक शांति तब आती है जब मनुष्य दोष देना छोड़ देता है, जब वह समझता है कि उसका जीवन उसकी सोच का परिणाम है, तो वह शिकायत करने के बजाय सुधार पर ध्यान देता है। ये समझ मन में स्थिरता लाती है। जेम्स एलन बताते हैं कि क्रोध, चिंता और भय मन को अशांत करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति धैर्य और समझ का अभ्यास करता है
तो वह धीरे धीरे इन भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है। शांत मन स्पष्ट सोचता है, स्पष्ट सोच सही निर्णय लेती है और सही निर्णय संतुलित जीवन बनाते हैं। लेखक कहते हैं, सफल और प्रभावशाली लोग अक्सर शांत होते हैं। वे छोटी बातों से विचलित नहीं होते। वे प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं। उनकी शांति दूसरों को भी प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो उसकी उपस्थिति आसपास के वातावरण को भी शांत करती है। आंतरिक शांति अचानक नहीं आती, यह अभ्यास से आती है। जब हम अपने विचारों को बार बार जांचते हैं, नकारात्मकता को पहचानते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जेम्स एलन ये भी कहते हैं कि शांति का संबंध आत्मनियंत्रण से है। जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझता और नियंत्रित करता है, वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। सच्ची शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, भीतरी नियंत्रण में है। जब हम जीवन की चुनौतियों को सीख के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम कम तनाव और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। शांति विश्वास से जन्म लेती है। इस विश्वास से कि हर परिस्थिति किसी न किसी सीख का हिस्सा है, इस अंतिम चैप्टर की मूल शिक्षा है। मन की शांति सबसे बड़ा खजाना है। जब विचार संतुलित और शुद्ध होते हैं, तो जीवन भी संतुलित और सार्थक बन जाता है। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। शांति का अर्थ है समस्याओं के बीच भी स्थिर रहना। और जब मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वह वास्तविक परिपक्वता और सफलता का अनुभव करता है। आपने अभी जिस पुस्तक को सुना, वो छोटी जरूर है, लेकिन इसकी सीख जीवन भर साथ चलती है। एज अ मैन थिंकथ हमें याद दिलाती है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। हम जिन विचारों को पोषित करते हैं, वही हमारा चरित्र और भविष्य गढ़ते हैं। यदि हम अपने मन को भय, संदेह और क्रोध से भरेंगे, तो जीवन भी वैसा ही अनुभव होगा। लेकिन यदि हम शांति, उद्देश्य और सकारात्मकता चुनते हैं, तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। जब हम अपने विचारों की जिम्मेदारी लेते हैं, तभी हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज से अपने मन को एक बगीचे की तरह समझिए। अच्छे विचारों के बीज बोइए, धैर्य रखिए और उन्हें कर्म से सींचिए, क्योंकि अंततः मनुष्य वही बनता है जैसा वह निरंतर सोचता है।